my dear students, welcome to Pradis Institute of Education. Pradis Education आप सभी बच्चों के लिए लाया है 12th CBSE बोर्ड सीरीज। यहाँ पे टीचर्स कराते हैं आपकी 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। ऑलराइट, चलिए तो देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। आज बेटा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अकाउंटेंसी चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, ये हमारा रनिंग चैप्टर था और इस चैप्टर में हमने जो इनिशियल कंसेप्ट है उसको सब डिस्कस कर लिया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सारा कुछ। ठीक है, अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो ये आज का आपका जो टॉपिक है वो होने वाला है पार्ट 14। ठीक है, आज की क्लास में हम एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। अभी तक तो जो हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे वो कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। ऑलराइट, अब आज का जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो आज कुछ नया मिलेगा देखने के लिए। आज हम एक नया टॉपिक से, मतलब टॉपिक तो सेम है बट टाइप ऑफ क्वेश्चन आज हम एक नया सीखेंगे। ठीक है, चलिए सो देखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू परचेज द पेड सब्सक्रिप्शन ऑफ प्राडिस, तो ये आपको अभी मिल जाएगा 9,999 में। वैसे तो इसका ईयरली जो प्राइस होता है फ्रॉम क्लास KG टू 10th वो होता है 30,000 का, बट ये अभी आपके लिए अवेलेबल है 9,999 में। एंड सेम विथ क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। क्लास 11th एंड 12th का भी ईयरली सब्सक्रिप्शन वैसे 30,000 का होता है, बट ये मिल जाएगा आपको 9,999 में। फॉर दिस यू नीड टू यूज दिस कूपन कोड। में अगर आप ये लिखे हुए स्क्रीन पर कूपन कोड यूज करते हैं तो, और अगर आप हमारा पेड सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं देन वी ऑफर यू क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस एंड रिसेंट लाइव लेक्चर्स। हर तरीके की आपको हमारी ई लर्निंग ऐप पर वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी के साथ आपका सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज कंटेंट अवेलेबल है, फ्री सॉल्यूशंस आपके टेक्स्ट बुक के, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन। सो दीज ऑल आर द थिंग दैट वी ऑफर यू। ठीक है, तो चलिए सो let's get started. So your today's topic is adjustment of partners capital account. चलिए, so this is the question for today. आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, हर एक लाइन को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो चलिए साथ में क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? L, M and N were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2:1. Their their balance sheet as at 31st March 2015 was as follows. Then creditors, general reserves, capitals account, then bank, debtors, stock, investment, furniture, machinery. So basically यहाँ पे 2-3 पार्टनर्स हैं, that is L, M and N। ये अपना बिजनेस कर रहे हैं और उनका जो PL रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो क्या दिख रहा है? 3:2:1 दिख रहा है। ठीक है, और उनकी बैलेंस शीट दी हुई है आपको। बैलेंस शीट में कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जिसमें जनरल रिजर्व हमारे काम की चीज़ है, तो हमें जनरल रिजर्व ध्यान रखना है कि इनका जनरल रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कुछ एसेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, मशीन, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, और कुछ लाइबिलिटीज दी हुई है, क्रेडिटर्स है बस, और कैपिटल अकाउंट्स है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है? ऑन द अबव डेट O was admitted as a new partner and it was decided that new profit sharing ratio between the L, M, N and O will be 2:1:1. That means कि नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। कौन है नया पार्टनर? O is the name of new partner। ठीक है, न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा। तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज गिवन। ठीक है, ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है। ठीक है, क्या है? 2:2:1:1। ठीक है, 3-4 पार्टनर्स है, मतलब 3 तो एग्जिस्टिंग है और 1 क्या है? न्यू पार्टनर है। नाउ goodwill of the firm was valued at 1,80,000 and O bought his share of goodwill premium in cash. जो फर्म की गुडविल है, ठीक है, गुडविल जो भी है फर्म की वो गिवन है। ठीक है, जो ओ लेकर आ रहा है वो नहीं, फर्म की गुडविल वैल्यू जो है, गुडविल की वैल्यू वो गिवन है 1,80,000 और ओ अपना शेयर किस में लेकर आएगा? कैश में लेकर आएगा। नेक्स्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 36,000। जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की वो 36,000 है। ठीक है, ये रिवेल की इंफॉर्मेशन है। मशीनरी को हमको रिड्यूस करना है 58,000 तक। टू मतलब तक, बाय मतलब से। ठीक है, नाउ क्रेडिटर्स ऑफ ₹6,000 was not likely to claim the amount and hence was to be written off. तो क्रेडिटर्स थे 6,000 के, वो हमारे पैसे नहीं लेने आने वाले हैं, तो बल्ले बल्ले हमारे लिए तो फायदा है। 6,000 का हमको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और
O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profits of the firm. अब जो O है, O की कैपिटल गिवन नहीं है, मैंने आपको बताया था। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें नया पार्टनर जो है उसकी कैपिटल गिवन नहीं होगी, तो नहीं है गिवन। दैट मीन्स हमको इसको कैलकुलेट करना है। कैसे करना है? प्रीवियस पार्टनर्स की कैपिटल, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका एड ऑन करके प्रोपोर्शनेट में हमको टोटल में कैलकुलेट करके फाइंड आउट करना है कि वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। हमको क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी है, और ये क्वेश्चन आपको 2016 में आ चुका है। ठीक है, चलो सो बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। भाई ये देखो, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग प्रॉफिट मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ जो गुडविल प्रीमियम है, गुडविल प्रीमियम को हमको किस चीज में, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत लगेगी ही लगेगी। तो पहले हम एक काम करते हैं कि एक पहला वर्किंग नोट बनाते हैं और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑलराइट, चलिए। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, ओल्ड रेशियो कितना है देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है एल, एम एंड एन का? ओल्ड रेशियो 3:2:1, 3:2:1। न्यू शेयर कितना है? न्यू रेशियो कितना है? 2:2:1:1। दैट मीन्स 2:2:1:1। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, है ना, ओल्ड माइनस न्यू। तो सबसे पहले एल का निकालते हैं। एल का ओल्ड कितना है? 3/6 है, माइनस न्यू कितना है? 2/6। दैट मीन्स 1/6 किसका है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? एल का। एम, एम का ओल्ड कितना है? एम का ओल्ड है 2/6। एम का न्यू कितना है? 2/6। ये तो 0/6 मतलब नो गेन नो सेक्रीफाइस। एल, एम, एन, एन का ओल्ड कितना है? 1/6। न्यू कितना है? 1/6। नो गेन नो सेक्रीफाइस। दैट मीन्स के सिर्फ एक ही पार्टनर आपका सेक्रीफाइस कर रहा है। दैट टू व्हाट? दैट टू हुम? दैट टू एल। एल ही सेक्रीफाइस कर रहा है, तो गुडविल का पैसा सिर्फ एल को ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जल्दी से रिवैल बना लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फिर चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल और फिर बनाते हैं इस फॉर्म की बैलेंस शीट। ठीक है, चलो जल्दी से बनाते हैं। सबसे पहले रिवैल। डेबिट में क्या आता है? सारे लॉस और सारे एक्सपेंस, याद रखना। जो भी नुकसान हो रहा है सब यहां आएगा। और क्रेडिट में क्या आता है? सारे इनकम और सारे प्रॉफिट्स। क्या है? क्रेडिट साइड। ठीक है, चलो पर्टिकुलर्स amount, particulars amount। चलिए फटाफट बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमारे रिवेल की कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट देखो, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी है? 36,000 हो गई है। तो पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी? 60। ठीक है, 60 थी, अब कितनी कर दी गई है? अब कर दी गई है आपकी कितनी? 36। इसका मतलब है कि 24,000 है ना, 24,000 से आपकी जो बैलेंस जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसको हमने क्या कर दिया है? रिड्यूस कर दिया है ना, 24,000। तो चलिए जल्दी से क्या है? इन्वेस्टमेंट 24,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, है ना। नुकसान हो गया, लॉस हो गया। 1 मिनट,
इन्वेस्टमेंट अकाउंट 24,000। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस कर दी गई है 58,000 तक, 58,000 तक। तो पहले कितनी थी मशीनरी की वैल्यू? 70 थी, 58,000 तक हमने क्या कर दिया है, इसकी वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, कितनी थी पहले? 70 थी, अब कितनी करनी है हमको? 70 थी, अब हमको कितनी करनी है? 58,000। दैट मीन्स 12,000 से हमने वैल्यू क्या की है? रिड्यूस की है। ठीक है, तो टू मशीनरी अकाउंट, हमने 12,000 से इसकी वैल्यू रिड्यूस की है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स है 6,000 के, वो आपसे पैसा लेने नहीं आने वाले हैं, फायदा हो गया है। 6,000 का क्या है? इनकम हो गई है, प्रॉफिट हो गया है। किससे हो गया है? क्रेडिटर्स से। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। और देख लेते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। दैट मीन्स कि आपका रिवेल जो है प्रिपेयर हो चुका है। अब आप बताइए कि आपको लॉस और एक्सपेंस ज़्यादा हो रहे हैं या इनकम ज़्यादा हो रही है? मुझे तो यहाँ लॉस और एक्सपेंस ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, कितने के हो गए? 36,000 का टोटल हो गया है लॉस, और यहाँ पे सिर्फ 6,000 है। तो दैट मीन्स कि आपको 30,000 का क्या हो गया है? नेट लॉस हो गया है। ठीक है, बैलेंस एंड फिगर कहाँ आएगा? इधर आएगा। ये क्या है? 2 बाय नेट लॉस। ठीक है, या किसकी अकाउंट में जाएगा? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो चलो जल्दी से उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कौन है आपके पार्टनर्स? एल, एम और एन। एल, एम और एन, 3 पार्टनर्स हैं। ओ का एडमिशन हो रहा है। पीएल रेशियो क्या है इनका? पीएल रेशियो क्या था? ओल्ड पीएल रेशियो 3:2:1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 30,000 को अगर आप किस में डिवाइड करते? 3:2:1 में। दैट मीन्स डिवाइड बाय 6, और क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। यस, तो 15, 10 और 5, 15,000, 10,000 एंड 5,000। ये बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? ठीक है, इजी था। चलिए अब नेक्स्ट आपको बनाना है विदाउट वेस्टिंग टाइम, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनाना है भाई हमको? नेक्स्ट बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, 4 कॉलम बनेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 पार्टनर्स हो गए आपके। नया पार्टनर, 4th पार्टनर। ठीक है, तो वी नीड टू प्रिपेयर है 4 कॉलम। L, M, N, O. Particulars. L, M, N, O. Credit plus डेबिट माइनस है क्या? ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, तो लिख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो शुरुआत किससे करते हैं? शुरुआत ओपनिंग बैलेंस से करते हैं। तो देखो तीनों पार्टनर्स की ओपनिंग बैलेंसेस क्या है? 1,20,000, 80,000 एंड 40,000। 1,20,000, 80,000, 40,000। ये क्या है? बाय बैलेंस बॉट डाउन। ठीक है, ठीक है, चलो सबसे पहली चीज है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय एक चीज याद रखना, बैलेंस शीट को चेक कर लीजिए कि बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है ट्रांसफर करनी थी। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम आगे के स्टेप्स पर पहुंच जाते हैं, गुडविल कैपिटल लिखने लग जाते हैं और ये हमारे दिमाग से निकल जाता है और गलती हो जाती है। तो यहाँ पे जो आपका जनरल रिजर्व है वो 42,000 का गिवन है जो हमको इनके ओल्ड पीएल रेशियो में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो क्या है? बाय जनरल रिजर्व
बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना दिया हुआ है जनरल रिजर्व? आपका जनरल रिजर्व दिया हुआ है 42,000 का, है ना, 42,000 का जनरल रिजर्व है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2:1, दैट इज डिवाइडेड बाय 6। 6 7 जा 42, ठीक है, तो 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7। ये आपका मैंने ट्रांसफर कर दिया ओल्ड पीएल रेशियो में। कैसे किया भाई? टोटल कर लो ना, कितना हो गया? 6 हो गया। कितना है? 42,000, 42,000 डिवाइडेड बाय 6, तो एक की वैल्यू निकल गई, दैट इज 7,000। और 7,000 इंटू 3 करोगे तो 21 आ जाएगा, 7,000 इंटू 2 करोगे तो 14 आ जाएगा, 7,000 इंटू 1 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो लाइक वाइज इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। चलो, ये तो हो गया जनरल रिजर्व, और कुछ बैलेंस शीट में आपको दिया नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है? पीएल रेशियो दिया है, ओके। इसके बाद गुडविल दी हुई है 1,80,000, है ना, 1,80,000 गुडविल दी है। और आपका जो नया पार्टनर है, ठीक है, जो नया पार्टनर है वो अपनी रेशियो के अकॉर्डिंग, अपने पीएल रेशियो के अकॉर्डिंग गुडविल लेकर आ रहा है। तो कितनी लेकर आएगा? 1/6, 6 1 जा 6 एंड 6 3 जा 18, तो 30,000 गुडविल लेकर आएगा न्यू पार्टनर। कितनी गुडविल लेकर आ रहा है? 30,000। लेकिन 30,000 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जानी चाहिए। आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ एक ही है, कौन है? एल। एल के कैपिटल अकाउंट में जाएगी 30,000 गुडविल की वैल्यू, और किसी को नहीं मिलेगा क्योंकि किसी ने भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो क्या है? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चलो, गुडविल हो गया। और क्या बचा है? रिवेल पे आपको लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था रिवेल पे? 15, 10 और 5, ठीक है। तो चलो लॉस कर लो। 15,000, 10,000, 5,000 कहाँ जाएगा? डेबिट साइड जाएगा, माइनस में जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अब आपका यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ ऐसा कुछ है नहीं जो आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट करोगे आप कि ओ कितनी कैपिटल अमाउंट लेकर आ रहा है। यहाँ आपको क्या कैलकुलेट करना है? ओ का कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? फर्स्ट स्टेप बेटा ये रहेगी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल को टोटल कर लिया जाए। पार्टनर्स की एल, एम और एन, 3 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, इनकी फाइनल बैलेंस टोटल किया जाए। पहला क्या करना है? एग्जिस्टिंग पार्टनर का फाइनल बैलेंस टोटल करेंगे हम मिलकर, ठीक है। तो चलो फाइनल बैलेंस टोटल करते हैं तीनों पार्टनर का। एल का करती हूं मैं। एल का कितना है? 1,20,000 प्लस 21,000 प्लस 30,000 माइनस 15,000, तो 1,56,000 आपके एल का बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो बैलेंस लिख लेती हूं, क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एल, एल का कितना है? 1,56,000 एल का हो जाएगा, ठीक है, पहली स्टेप। नेक्स्ट किसका टोटल करना है हमको? नेक्स्ट करना है आपको एम का टोटल। तो 94,000, ठीक है, 94,000 माइनस 10,000, तो कितना हो जाएगा? 84,000। 84,000 किसका है? एल, एम। एम का 84,000 है। एन का देखते हैं 47,000, 40 प्लस 7 47,000, 47,000 माइनस 5,000, तो कितना हो जाएगा? 42,000, ठीक है, 42,000 किसका हो गया? ये एन का। तो ये आपने क्या किया? पहली स्टेप क्या करनी है बेटा? पहली स्टेप आपको तीनों के पार्टनर्स जो भी हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, आपको उनका एग्जिस्टिंग बैलेंस क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ये हमने कैसे कैलकुलेट किया? ये पूरा एडजस्टमेंट, जनरल रिजर्व, गुडविल, रिवैल्यूएशन, सबको टोटल करके, मतलब सबको एडजस्ट करके जो इनका क्लोजिंग कैपिटल यहाँ आना चाहिए था वो हमने टोटल किया है,
ठीक है, टोटल कर लिया हमने। अब इनके कैपिटल को अब आपको टोटल करना है, तीनों के कैपिटल को, ठीक है। तो चलो जल्दी से इनके कैपिटल को हम टोटल करते हैं। $2,82,000, ठीक है, 2,82,000। तो तीनों पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल टोटल होके कितनी आ रही है? टोटल कितनी है? 2,82,000, ठीक है। अब आप ये समझो कि इनका एग्जिस्टिंग न्यू रेशियो कितना है। तो न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 2:1, ठीक है। अब ये जो एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल आई है 2,82,000, ठीक है। तीनों पार्टनर्स 2,82,000 जो कैपिटल है वो कितने प्रोपोर्शन में है, मतलब किस रेशियो के प्रोपोर्शन में? तो 2 + 2 5, 2 + 2 4 + 1 5, तो 5/6। अगर मैं तीनों का L और M और N मतलब 2 + 2 + 1 करती हूँ, क्योंकि ये तो नए पार्टनर का शेयर है, इसको नहीं किया मैंने, L, M और N के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको टोटल करती हूँ, तो 1/5 शेयर के लिए तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? 2,82,000। एम आई राइट? यस। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूंगी तो मुझे फर्म की जो इनकी जो टोटल कैपिटल है वो पता चल जाएगी, ठीक है। कितनी पता चल जाएगी? फर्म की टोटल कैपिटल आफ्टर व्हाट? आफ्टर एडमिशन। तो पहले मैं 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करूंगी और इसको डिवाइड यहाँ करूंगी, तो 2,82,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यस, एम आई राइट? क्या मैं 2,82,000 को मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, अगर इसको मैं नीचे लेके जाऊंगी तो ये डिवाइड में हो जाएगा और इसको ऊपर लेकर जाऊंगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2,82,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 5, 3,38,400, 3,38,400। That means कि 3,38,400 is what total capital of firm. फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है? 3,38,400, ठीक है। अब ये जो फर्म की टोटल कैपिटल है इसमें कहीं ना कहीं न्यू पार्टनर का शेयर भी होना चाहिए। तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/6 ऑफ 3,38,400, ठीक है। तो 3,38,400 56,400, so the new partner will bring 56,400। हमने क्या निकाला? हमने फर्म की टोटल कैपिटल निकाली। टोटल कैपिटल में से जो नया पार्टनर है दैट इज ओ का शेयर कितना है? 1/6। तो टोटल कैपिटल में से ओ कितना लाएगा? 1/6 ऑफ टोटल कैपिटल। तो 1/6 ऑफ टोटल कैपिटल 3,38,400 करके मुझे 56,400 जो है ओ की कैपिटल मिली। कैसे मिली मुझे? मैंने क्या किया? सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने एग्जिस्टिंग बैलेंस निकाले, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस निकाले एग्जिस्टिंग पार्टनर के, उनको टोटल किया। अब अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ये कैपिटल इंट्रोड्यूस या ये कैपिटल मेंटेन करते हैं 5th 6th शेयर के लिए, तो फर्म की टोटल कैपिटल क्या होनी चाहिए? मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मुझे फर्म की टोटल कैपिटल पता चल गई। तो टोटल कैपिटल पता चल गई तो उसमें से मैं ओ का पोर्शन निकाल लेती हूँ। किससे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है। तो कितना इंट्रोड्यूस कर रहा है वो? 56,400, 56,400, ठीक है, बाय कैश अकाउंट। बस निकल गया। आपको यही निकालना था। अब आप इसको, इस पूरे कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। टू बैलेंस बॉड कैरी डाउन, ठीक है। हमने बैलेंसेस टोटल तो कर ही रखे हैं। एल का है 1,56,000, $1,56,000। एम का कितना है? 84,000।
42,000 और इनका कितना है, ओ का 56,400। दैट्स इट। मिनट, टोटल कर लेते हैं। $1,71,000, 94,000, 47,000, 56,400। ठीक है, ये आपका बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर एवरीवन? चलो अब थर्ड थिंग दैट वी आर लेफ्ट विथ द बैलेंस शीट। ठीक है, अब हमको क्या बनाना है, अब हमको फाइनली बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट को टोटल करना है और मैच करना है। दैट्स इट। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्या है भैया, ये आपकी है बैलेंस शीट। चलो जल्दी से सबसे पहले तो हम कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट, LMNO, 1,56,000, 84,000, 42,000, 42,000 और नए पार्टनर की क्या है 56,400, 56,400 और इसका टोटल कितना था, टोटल भी हमने यहाँ कैलकुलेट करके रखा है 3,38,400, 3,38,400 ये हमने यहाँ पे टोटल किया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं और बैलेंस शीट में और क्या क्या चीजें हैं जो हमको लिखना था। क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट था बेटा। क्रेडिटर्स में कुछ पैसे हमको नहीं मतलब नहीं हमको पे करना पड़ रहा था, तो 6,000 अगर आप माइनस करेंगे किस में से, 1,68,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 1,62,000। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कितने जाएंगे 1,62,000। ये क्या है क्रेडिटर्स। नेक्स्ट कैपिटल लिख दिया, जनरल रिजर्व हमको नहीं लिखना है। बैंक में आपका 34,000 का बैलेंस तो पहले था। अब जो नया पार्टनर है उसने 56,400 इंट्रोड्यूस किया है और 30,000 वो गुडविल का अमाउंट लेकर आया है, तो ये सब कुछ कैश का एडजस्टमेंट है। तो अब आप इसको टोटल करेंगे तो 34,000 प्लस 56,400 प्लस 30,000, तो द टोटल इज 1,20,400, 1,20,400। ठीक है, चलो बैंक लिख लेते हैं 1,20,400 बैंक। नेक्स्ट डेटर्स में बेटा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं था, तो डेटर्स हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, कितने डेटर्स 46,000, तो डेटर्स एज इट इज 46,000 डेटर्स। नेक्स्ट स्टॉक में कुछ एडजस्टमेंट था।
स्टॉक की वैल्यू 2,20,000 है, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू 2,20,000 है, 2,20,000 माइनस, नहीं स्टॉक में कुछ भी नहीं है एडजस्टमेंट, स्टॉक में 2,20,000 वैल्यू है, नो, तो एज इट इज वील गोइंग टू राइट स्टॉक वैल्यू 2,26,000. सॉरी, स्टॉक. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 60,000 है. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो आपको कितनी रखनी है, 36,000. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रखेंगे, 36,000. इन्वेस्टमेंट्स. नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, 20,000. फर्नीचर में कुछ भी हमने क्या एडजस्टमेंट किया है, नहीं, फर्नीचर विल बी द सेम, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 20,000. तो फर्नीचर 20,000. इसके बाद मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 70,000. मशीनरी की वैल्यू आपको 58,000 तक लेके जानी है. तो मशीनरी इज इक्वल टू 58,000. दैट्स इट, सारा कुछ हमने यहाँ पे नोट कर लिया है. द लास्ट स्टेप दैट वी आर लेफ्ट विथ द टोटलिंग ऑफ द लाइबिलिटी एंड एसेट साइड, ठीक है. अब सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ टोटल करना है और इनको मैच करना है. तो चलिए जल्दी से टोटल करते हैं. 3,38,400, जल्दी से टोटल करते हैं. 3,38,400 प्लस 1,00,000 like 62,000, 5,04,000. लाइबिलिटीज की वेल टोटल है 5,04,000, यही एसेट भी होना चाहिए. 1,20,400, 46,000, 2,20,000, 36,000, 20,000, 5,04,000. Total of assets and liabilities are matched. ठीक है, सो दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन. आज हमने एडजस्टमेंट वाला एक दूसरा क्वेश्चन देखा कि हमको किस तरीके से एडजस्टमेंट आ सकता है. इसमें आपको बेसिकली नए पार्टनर की कैपिटल बैलेंस को टोटल मतलब निकालना होता है, आपको गिवन नहीं होता है, ठीक है. तो आपको यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर के बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है, ठीक है. और अभी तक हमने प्रीवियस क्लास में कौन सा टॉपिक देखा था, जिसमें नए पार्टनर के बेसिस पर एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जा रहा था, ठीक है. तो ये आपको प्रॉपर इस तरीके से सोल्यूशन बनाना है. यू नीड टू प्रिपेयर शो वर्किंग नोट एज वेल. तो आप इस तरीके से वर्किंग नोट बनाएंगे. ये हमारा रफ कॉलम है, ठीक है. अदरवाइज ये पूरा आपको वर्किंग नोट में शो करना होगा. ये आपका रिवेल हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा. इसके बाद ये जो है एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट 2 पे भी आपको ये सब कुछ जो है शो करना पड़ेगा. लास्ट वन इज बैलेंस शीट. ऑलराइट, चलिए, सो फॉर टुडे वी आर डन. इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ सम मोर question of the adjustment only, ठीक है. And important thing, please subscribe our YouTube channel, press bell icon as well, and you can follow Pradis Education on Facebook, Instagram, Twitter. This is our website, all right, and you can download our e-learning app from Google Play Store, Apple Store, and this is the contact number, ठीक है. अगर आपको कभी भी contact करना है तो you can contact on this number anytime. चलिए, we'll meet in next class.